मानहानि मामले में गुजरात हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार यानी कि 16 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और उन्होंने एक अपील दायर की। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के 7 जुलाई के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उस आदेश पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे स्वतंत्र भाषण, स्वतंत्र अभिव्यक्ति, स्वतंत्र विचार का दम घुट जाएगा। आपको बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम वाले मामले पर आपराधिक मानहानि यानी कि डिफेमेशन केस मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और उनकी याचिका 7 जुलाई को खारिज कर दी थी और 2 साल की सजा भी मिलने के बाद ही राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में ये भी कहा कि अगर याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी गई तो वो अपने करियर के 8 साल गंवा देंगे। आपको बता दें कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट की धारा 8(3) के तहत किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया और 2 साल की सजा पाने वाला शख्स जेल की अवधि और सजा काटने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने से वंचित रहता है। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में आगे ये भी कहा कि अगर हाईकोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई तो ये लोकतांत्रिक संस्थानों को व्यवस्थित तरीके से बार बार कमजोर करेगा और इसके परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का दम घुट जाएगा, जो कि भारत के राजनीतिक माहौल और भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक होगा। राहुल गांधी ने शिकायतकर्ता के दावे को खारिज किया कि उनके भाषण ने मोदी उपनाम वाले लोगों को बदनाम किया। राहुल ने कहा कि पूर्णेश मोदी की अर्जी पर उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। ये मामला न तो गंभीर प्रकृति का था और न ही नैतिक अधमता की श्रेणी में आता था, जिसके लिए इतनी कड़ी सजा दी जानी चाहिए। शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि का मामला दायर करने के अधिकार पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब किसी राजनीतिक भाषण के दौरान कथित रूप से मानहानिकारक शब्द बोले गए हों तो ये समझा जाना चाहिए कि ये किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी को निशाना बनाकर किया गया है, न कि किसी वर्ग या फिर समुदाय के खिलाफ। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में आगे ये भी कहा कि ये और भी बड़ा कारण है कि सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द हस्तक्षेप करना चाहिए और नुकसान को रोकना चाहिए। तो वहीं पूर्णेश मोदी के वकील सुधीर ने सुप्रीम कोर्ट में एक कैविएट दायर की ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि राहुल गांधी को हाईकोर्ट के फैसले पर कोई एक तरफा रोक न मिले। बता दें कि बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 के मामले में सूरत की मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने 23 मार्च को राहुल गांधी को दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत संसद के सदस्य से 24 मार्च को अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसके बाद सत्र अदालत ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की जमानत मंजूरी कर ली थी, लेकिन दोष सिद्धि के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ये मानहानि वाला मामला आखिर है क्या। तो बता दें कि राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों होता है। इसके बाद बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज करवाया था। अब ऐसे में देखना बनता है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को इस मामले में राहत मिलती है या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ तक।